स्वागत है आपका बिहारी गुरुजी चैनल पे। इससे पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और सर्जेंट पे दोनों पोस्ट पे वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। एक पोस्ट बचा हुआ था सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। पदनाम पुलिस अवर निरीक्षक, ग्रेड पे इसका 4200 है छठा वेतन आयोग के हिसाब से, और लेवल 6 में ये आता है 7वां वेतन आयोग के हिसाब से। ग्रुप बी का ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और राजपत्रित। मूल वेतन जो है इसका 35,400 है। बाकी सैलरी पे एक नया वीडियो आएगा, उसमें जितना भी पोस्ट आपके दरोगा वाले वैकेंसी में है 3 तरह का पोस्ट, उन तीनों के सैलरी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें इन हैंड सैलरी वगैरह भी हम बताएंगे आपको कि कितना मिलेगा आपको ज्वाइनिंग के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले हम बेसिक से जानते हैं चीज़ों को। जिस टर्म का यूज हुआ है आगे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा पुलिस स्टेशन क्या होता है। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एक पुलिस स्टेशन जो है बनाया जाता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक पुलिस स्टेशन जो है बनाया जाता है। अब पुलिस स्टेशन जो है आपका, वहाँ पर स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, SHO। ठीक है, द हेड ऑफ दी, ऊपर वाला आप पैरा देखिए, द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल बी द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यानी कि पुलिस स्टेशन जो हुआ, इसका जो हेड होगा वो स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाएगा, और ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होगा। ठीक है, हाउएवर द लार्ज पुलिस स्टेशन मे बी प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा पुलिस स्टेशन कोई होगा वहाँ पर इंस्पेक्टर भी SHO हो सकता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जनरली आप ये मान के चलिए कि SHO जो होगा वो SI रैंक से नीचे का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नीचे वाला पैरा आप देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन 2 और मोर पुलिस स्टेशन मे बी प्लेस्ड अंडर 1 पुलिस सर्किल। ठीक है, बेहतर कंट्रोल और सुपरविजन के लिए जो है 2 या 2 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन को एक सर्किल के अंडर में दिया गया है। ठीक, 2 या 2 से अधिक पुलिस स्टेशन को मिला करके एक सर्किल बनाया गया है। ठीक, बाकी अभी आगे हम चर्चा करेंगे। सर्किल का जो हेड होता है वो सर्किल में इंस्पेक्टर बैठता है। अब आगे आप देखिए, पुलिस स्टेशन आप देख लिए, पुलिस स्टेशन को कौन हेड करेगा, SHO क्या होता है वो आप देख लिए। अब सब इंस्पेक्टर जो है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपका जो सबऑर्डिनेट होगा वहाँ पर थाने में, वो कौन कौन लोग होगा ये भी देख लीजिए आप। सबऑर्डिनेट्स ऑफ सब इंस्पेक्टर, आपसे नीचे जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा, जिसको जमादार बोला जाता है, 2800 ग्रेड पे का। उससे नीचे हेड कांस्टेबल, जिसको हवलदार बोला जाता है, 2400 ग्रेड पे का। उससे नीचे कांस्टेबल, जिसको सिपाही बोला जाता है, 2000 ग्रेड पे का। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। छठा वेतन आयोग तक जो है इसका जो ग्रेड पे था, ये आप देख रहे हैं 2000, 2400 और 2800, ये 1900, 2000 और 2400 हुआ करता था। ठीक है, इसका एक लेवल जो है सबका बढ़ गया है, और SI और इंस्पेक्टर वगैरह का जो पहले से था वही है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर अभी नहीं देखना है आपका। पोस्टिंग मान लीजिए थाने में होना है, ठीक है, और एक ज़िला में बहुत सारा थाना होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर समझिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे नीचे पुलिस स्टेशन एक हुआ, जहाँ का हेड जो है SHO कहलाता है। SI या इंस्पेक्टर, जनरली आप मान के चलिए SI, वो एक्सेप्शनल है, जो कि इंस्पेक्टर बड़ा यदि कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर भी हो सकता है। उससे ऊपर जो है सर्किल होगा आपका, जैसा कि हम पहले बताए, 2 या 2 से अधिक पुलिस स्टेशन को मिला करके एक सर्किल हो गया, जहाँ पर इंस्पेक्टर बैठता है। उससे ऊपर जो है सर्किल को मिला करके फिर बनता है आपका सब डिवीज़न, अनुमंडल। ठीक, जहाँ पर DSP बैठता है। ठीक, DSP को ही जो है अनुमंडल में SDPO के नाम से जाना जाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, यानी कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। ठीक है, सब डिवीज़न से ऊपर, अनुमंडल से ऊपर जैसा कि आप लोगों को पता है जिला हो जाता है फिर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SP या SSP।
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठते हैं, जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप आप लोग देख लिए। अब प्रमोशन का देख लेते हैं, सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि हम सब इंस्पेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होगा 4200 ग्रेड पे में आप ज्वाइन करेंगे। अगला प्रमोशन आपका इंस्पेक्टर में होगा 4600 ग्रेड पे में। इसके बाद अगला प्रमोशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी में, जो कि 5400 ग्रेड पे का है। इसके बाद आपका अगला प्रमोशन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सिपाही से लेकर जो इंस्पेक्टर तक का सर्विस होता है वो सबऑर्डिनेट सर्विस में आता है, ठीक है। और डीएसपी से जो सर्विस होता है, डीएसपी से ऊपर डीएसपी और एएसपी का, ये बिहार पुलिस सर्विस के अंतर्गत आता है बीपीएस। जैसे कि आईपीएस एसपी लेवल से जो होता है, एसपी जो होता है आपका जैसे आईपीएस होता है, उसी ढंग से बिहार पुलिस सर्विस डीएसपी लेवल से शुरू होता है और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी है, बीपीएससी के थ्रू बहाली भी होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो इंस्पेक्टर तक जो है वो नॉन गजेटेड ग्रुप है, सबऑर्डिनेट सर्विस है वो, ठीक है। वहाँ तक के लिए रूल कुछ अलग होता है, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर रूल कुछ और होता है। अब स्टेट लेवल स्ट्रक्चर को देख लीजिए। तो जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा की, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप देख लिए सेटअप कैसा है। अब क्या है कि 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक पुलिस रेंज बनाया गया है और इसी तरह से पूरे बिहार में 12 पुलिस रेंज है, ठीक है। इस यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इससे पहले जो है क्या हुआ करता था, जोन हुआ करता था, फिर उसके नीचे रेंज हुआ करता था, फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो जोन सिस्टम जो है वो हाल ही में ख़त्म हो चुका है। आपको जोन में अब फालतू का नहीं जानना है, नहीं उसके बारे में घुसना है ज़्यादा जो है। अब बस ये समझिए आप कि बिहार में हेडक्वार्टर के अलावा पूरे बिहार में 12 पुलिस रेंज है, ठीक है। और रेंज के नीचे फिर जिला हो गया। 2 या 2 से अधिक जिला को मिला करके एक रेंज का निर्माण किया गया है। तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक रेंज बना। ऐसा टोटल 12 रेंज है। ईच रेंज हेडेड बाय डीआईजी या आईजी रैंक। जैसा कि थाने के केस में, आप पुलिस स्टेशन के केस में आप देखें कि जो बड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इंस्पेक्टर भी हो सकता है, उसका हेड एसएचओ। उसी ढंग से यहाँ पर है कि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में है, बड़ा रेंज जो है पुलिस रेंज, वहाँ पर आईजी रैंक जो है द्वारा हेड किया जाता है। वो उसका हेड जो है आईजी रैंक के अधिकारी हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं। और आईजी से नीचे का रैंक हुआ डीआईजी। तो 2 या 2 से जैसे 4, 5 या 3 या 6 ऐसे करके जो छोटा रेंज है वहाँ पर डीआईजी हेड होते हैं उनका। तो डीआईजी या आईजी रेंज का हेड हुए, ये बस इतना समझिए आप। डीआईजी और आईजी से ऊपर जो रैंक होता है वो होता है एडीजी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एडीजी जो है ये हेडक्वार्टर में वहाँ बैठते हैं। बहुत सारे एडीजी होते हैं अलग अलग विंग का, ठीक है। और हेडक्वार्टर में एक ही जो पूरे पुलिस विभाग का जो हेड होता है वो आपका हो गया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि सिंगल पोस्ट होता है, ठीक। उसके नीचे कई सारा एडीजी होते हैं। फिर उसके नीचे जो पुलिस रेंज है वहाँ पर डीआईजी या आईजी, ठीक है। और उसके नीचे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का देख लीजिए। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर ये जो रूल है आपका सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए ये अप्लीकेबल है। ये 19 मई का 2020 का भास्कर न्यूज़ में आया था, दैनिक भास्कर में पेपर में छपा था कि राज्य सरकार ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को और नियोजित किया है। नई प्रक्रिया अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगी। सामान्यतः 6 वर्ष की तय अवधि पूरा करने के बाद ही तबादला होगा। किसी भी सूरत में गृह जिला में पदस्थापन नहीं होगा। हाँ, इससे अनिवार्यता से रिटायर कर रहे पुलिसकर्मियों को अलग रखा जाएगा। खैर ये तो एक्सेप्शनल है। बाकी नॉर्मली आप इसका मतलब ये होगा कि सिपाही से लेकर के, जैसा हम पहले चर्चा किए, आपके लिए ये अप्लीकेबल होगा। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल है, ठीक है। जनरली जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 6 वर्ष का है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं और गृह जिला में आपका कभी भी पोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित ये चीज़ हो गया। तो काफ़ी हद तक आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा एसआई दरोगा के बारे में, ठीक है। नया कुछ यदि आप लोग जानना चाहते हैं इससे संबंधित और, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। इसके बाद
पहले आप लोग तीनों जो वीडियो हम बनाए हैं तीनों पोस्ट पे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पे, सर्जेंट पे और दरोगा पे, इस तीनों को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे सबको एक दूसरे से, वहाँ पर फिर आप लोगों को कंपैरिजन समझने में आसानी होगा। ठीक है, जब डिटेल वीडियो आप देखा रहेंगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।